27 नंबर में कह रहा है एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता, ये ना। अब देखो पासा पर लिखल रहता है 1 2 3 4 5 6, इनके अलावा और कुछ रहता है? नहीं रहता है। बस तो कुल घटना कितना हो गया? कुल घटना 6। हमसे पूछा है 5 आने की प्रायिकता, किसका? तो इनकी संख्या एक ही है। हम यहाँ लिखते हैं 5 आने की प्रायिकता। कल पढ़े हैं जो पूछा जाता है उसकी संख्या कितना, तो वो 1 है, वो ऊपर। टोटल कितना है वो नीचे। टोटल कितना? 6। तो बस हो गया, यही आंसर। मतलब प्रायिकता होता है घटित घटनाओं की संख्या बटा कुल घटना की संख्या, है ना। अब घटित 5 पूछा, 5 तो एक ही बार आया, और टोटल 6 है तो 1/6। ये नहीं कि 5/6 करेंगे, हमसे वो जो चीज पूछा जाता है वो कितना बार है, हमें वो गिनना होता है प्रायिकता में। क्लियर? अब अगला देखो 29 नंबर। 29 नंबर सवाल कर रहा है कि 1 से लेकर 10 तक लिखा गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनमें कह रहा है सम संख्या की प्रायिकता। किसका पूछ रहा है? सम संख्या की प्रायिकता। सम संख्या की प्रायिकता। अब बताओ सम संख्या कै बार? 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। टोटल 10 था तो कटा दो 1/2। समझा? तो टोटल नीचे में और जो पूछा जाता है उसको गिन करके ऊपर में दे दो और कटा दो, वही अपना आंसर हो गया। अगला सवाल 33 नंबर देखो। 33 नंबर अरे यदि PE मतलब ये घटना की संकेत है और घटना जो दिया गया 0.05, हमसे पूछा है PE डैश की संख्या, मतलब घटना नहीं घटने की संख्या बताओ। तो अब बता है, कल हम पढ़े हैं चूंकि इसके बराबर वाट पूछा है, चूंकि हम जानते हैं PE प्लस P डैश E, इन दोनों का मतलब समझता है ये घटना घटित और ये घटना ना घटने वाला, और इनका योग कितना होता है? 1। अब देखो ये दिया गया 0.05 प्लस PE बराबर 1, तो हम PE निकाल लेंगे P डैश E। तो 1 माइनस 0.05 घटाएगा 0.95। क्लियर? अगला देखो 39 नंबर। कह रहा एक सिक्के को उछालने पर पट नहीं आने की प्रायिकता। अब एक सिक्का उछालते हैं, देखो सिक्का पे या तो चित होता है या अर्थात या तो चित हो सकता है या फिर पट होता है। अब ये कह रहा हमें कि पट नहीं आने की प्रायिकता, मतलब ये नहीं आना चाहिए, मतलब जो अब आना चाहिए यही आएगा। नहीं आने की प्रायिकता मतलब पट को छोड़ देना है, जो बचा है वही आएगा। तो वो दिख रहे चित है, तो मतलब 1 ठो, टोटल 2। ये आंसर हो गया। लेकिन ऑप्शन है परसेंट में, और किसी भी चीज को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, है कि नहीं? 100 से कटा दो 50, तो ये हो गया 50%। क्लियर? अगला सवाल 45 में देखो। कर एक पासे को उछाला जाता है, संख्या 4 प्राप्त होने की संख्या यह हो जाएगा। देखो एक पासे को उछालने पर या तो 1 आएगा, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, है ना। पासा पे यही हो सकता है। अब हमसे पूछा ये 4 आने की प्रायिकता। 4 आने की प्रायिकता सिंपल। 4 कै बार? टोटल हो गया आंसर।
28 में कह रहा है एक क्रिकेट मैच में एक महिला गेंदबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। कुल गेंद कितना? कुल गेंद हो गया 30 और चौका मारने की संख्या कितना? 6। हमसे क्या पूछा है? चौका 9 मारने की प्रायिकता। चौका नहीं मारने की प्रायिकता। सिंपल। अब 6 बार चौका मारा तो ये तो हमें नहीं लेना है, बाकी बचा 30 में से 24, तो 24 टोटल 30 कटा दो, 4 छक्के 5 छक्के 30, 4/5 आंसर। क्लियर? दो पासे को एक बार फेंका जाता है, दोनों पासों की संख्या का योग 8 आने की प्रायिकता बताइए। अब देखो दोनों पासे को फेंकेंगे तो कुल घटना 36 घटता है। कुल घटना 36 घटता है। जब दो पासे को एक बार उछाला जाता है तो कुल घटना 36। कल बताया जाता है, हो सकता है एक पे 1 आए, एक पे 2 आए, ऐसे करके एक पे 6 तक आता है, ऐसे करके 2 में वही प्रक्रिया, 3 में वही प्रक्रिया, 4 में वही प्रक्रिया, 5 में वही प्रक्रिया और 6 में वही प्रक्रिया। इन सभी का योग 36 होता है। सभी टोटल घटना कितना होता है? 36। तो इसलिए कुल घटना 36 लिख दिए। अब हमसे पूछा है ये कि दोनों पासे पर जो भी चीज आएगा उनका योग आना चाहिए 8। कितना आना चाहिए? 8। तो लिखते हैं 8 दोनों पासों पर आए गए संख्या का योग, संख्या का योग 8 होगा। कितना बार? देखो कितना बार होगा। हो सकता है पहला पे 2 आया होगा, दूसरा पे 6, ये हो सकता है। या फिर पहला पे 3, दूसरा पे 5, ये हो सकता है। या पहला पे 4, दूसरा पर भी 4, ये हो सकता है। या पहला पे 5, दूसरा पे 3, ये हो सकता है। या फिर पहला पे 6, दूसरा पे 2, यही हो सकता है। इनके अलावा और कोई 8 पूरेगा? नहीं पूरेगा। तो ये कितना है टोटल? तो संख्या 1 2 3 4 5 क्या बार आया? 5। तो लिख लेते हैं। आता 8 योग आने की प्रायिकता, तो टोटल प्रायिकता देखो 8 कितना बार आएगा? आ रहा है 5 बार। टोटल घटना 36। ये हो गया आंसर। समझा? अब अगला सवाल है 9 नंबर। करा एक थैले में एक ही आकृति और साइज के 30 कार्ड है, जिन पर 1 से लेकर 30 तक की संख्या लिखा गया है। कल एक सवाल ऐसे कराए थे 1 से 20 तक वाला। थैले में एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तब निकाले गए कार्ड पर की संख्या 3 से विभाज्य नहीं होने की प्रायिकता। मतलब वो संख्या नहीं आना चाहिए जो 3 से कट रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 1 से लेकर कितना तक लिखा है? 30 तक। अब ये हम लिख लेते, कुल घटना तो कितना है? कुल कार्ड 30 है ना। अब ये लिख लेते 3 से विभाज्य होने की संख्या, 3 से विभाज्य होने वाली संख्या।
अब देखो क्या क्या था, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 है ना। ये 3 से लग रहा है, तो ये टोटल है कितना, संख्या इसका कितना निकल गया, 10। हमसे लेकिन ये नहीं पूछा, हमसे पूछा 3 ना आएगा, मतलब 3 से विभाज्य वाला नहीं। तो यहां लिखेंगे अब 3 से विभाज्य नहीं होने वाली संख्या, नहीं होने वाले संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। अब टोटल एक एक करके लिखेंगे नहीं, केवल उसका संख्या लिख लेते, क्या जो संख्या ऐसा है कि 3 से नहीं कटने वाला है। तो भाई ऐसा 10 ठो है कि 3 से कट रहा है, जो बचा वो 3 से नहीं कटेगा। तो 30 - 10 बराबर 20। तो अब लिख लेते प्रायिकता, 3 से विभाज्य नहीं होने वाली, नहीं होने वाले संख्या की प्रायिकता। 3 से विभाज्य नहीं होने वाली संख्या 20, टोटल 30। हटा दो 2/3। इसका आंसर गलत है। अगला सवाल 15 में कह रहा है 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है और रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता होगी। अब देखो, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितना, 0.62। अब पूछा है हमसे रेशमा द्वारा, इसीलिए रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। अब बताओ, जब ये संगीता इतना जीत रहा है तो रेशमा के पूछा, इसका मतलब जो भी अब जीता, जो बचा अब रेशमा जीतेगा। कहने का मतलब संगीता जो जीता, अब ये पूछना चाह रहा है संगीता जो जितना नहीं जीता उसका प्रायिकता बताइए। ऐसा हम निकालते हैं कैसे करके, एक में से जो दिया गया उसको घटा लेते हैं, आया ना। एक में से उनको घटा लेते हैं जो दिया गया है, तो यह आ जाएगा, घटाओ 0.38। क्लियर।